सो हाय एवरीवन। तो आज मैंने सोचा कि आई हैव मेड अ लॉट ऑफ वीडियोस इन इंग्लिश और इन इंग्लिश एंड लिटिल बिट ऑफ हिंदी। तो आज मैंने सोचा कि पूरा का पूरा हिंदी में ही एक वीडियो बनाते हैं और इसमें मैंने जो शायरी या फिर पोएम्स कलेक्ट किया था इंस्टाग्राम या फेसबुक और यूट्यूब जहाँ से भी, तो मैं वो सब कुछ एक कंपाइल्ड वे में रखूँगा, मतलब पेश करूँगा। तो तो आज यही करूँगा इस वीडियो में। मेरे पास बहुत सारे हैं एंड आई गेस ठंडा है थोड़ा, पहन लेता हूँ। हाँ ठीक है। तो सी देखो कि मैं सुन रहा था ओशो को और वो बोल रहे थे कि जीवन में वही करना जो सहज हो। सहज हो मतलब जो अपने दिल से कर सको, जो अपना दिल चाहे वही करना। खुद को या फिर मतलब दूसरे को तो तुम धोखा दे सकते हो, दूसरे किसी को भी तुम धोखा दे दोगे, लेकिन खुद को धोखा ना दे सकोगे कभी भी। और अगर तुम वही करो जो तुम्हारे दिल चाहे, तो अंत में अगर हार भी गए ना, अंत में अगर हार भी गए तो तुम जीवन में जीत जाओगे। और अगर एक ऐसा रास्ता चुन लो जो दूसरा कोई तुम्हारे लिए ठीक कर दे, जो दूसरों को देख के तुम लो उस रास्ते को, तो तुम अंत में अगर जीत भी गए लेकिन जीवन में हार जाओगे। तो ओशो कहते हैं कि मैं जो बोलना चाहता हूं वो तो मैं बोलूंगा। वट एवर आई वॉन्ट से आई विल से। माना कि इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो इसे समझेंगे, जो जो इसे अच्छी तरीके से समझेंगे, अच्छी तरीके से जीवन में अपनाएंगे। मगर मैं जो बोलना चाहता हूँ वो तो मैं बोलूंगा। बहुत लोग मेरे खिलाफ भी होंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। और एक दिन मौत तो आनी ही है। और अगर तुम जीवन में जो करना चाहते हो वो अगर कर लो, ऐसा जीवन व्यतीत करो जैसा तुम चाहते हो, तो मौत भी दो कौड़ी की हो जाती है। Then your death will not affect you। जैसे कि जीसस को सूली पर चढ़ाया गया, ऑन द क्रॉस जीसस को नेल्स से पीट मारा गया, फिर भी उनको मौत दो कौड़ी की लगी। बुद्धा को कितना गाली पड़ा, कितने लोग उनको गाली दिए, महावीर को, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मीरा को विष दिया गया था, मीरा को मारने के लिए कितना कुछ किया गया, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर तुम अपने ढंग से जीवन जीते हो, अगर तुम खुद जो करना चाहते हो वैसे वही करते हो, तो मौत भी दो कौड़ी की हो जाती है। तो मौत के सामने भी तुम डट कर खड़े रह सकते हो, तो वो भी फर्क नहीं पड़ता। तो और तुम्हें लगता है कि तुम इन सब के बीच में करता हो, पर सच्चाई तो ये है तुम बस एक साक्षी हो। साक्षी मतलब तुम बस सब कुछ देख रहे हो, तुम कुछ करने वाले नहीं हो। तुम बस एक विटनेस हो, जो करवा रहा है तुम बस देख रहे हो। और
खेल ऐसे रचा गया कि तुम्हें लग रहा है कि ये सब तुम कर रहे हो. You are thinking that everything is done by you, but the ultimate controls everything. तुम्हें लग रहा है कि तुम सब कर रहे हो. जब तुम जन्मे थे तब तुमसे कोई पूछा नहीं था तुम आना चाहते हो या कि नहीं. और जब मौत आएगा तो भी तुमसे कोई नहीं पूछेगा. मौत दरवाजे में दस्तक नहीं देता कि मैं आ गया हूं या तुम्हें जाना है कि नहीं. वो पूछेगा नहीं. एट अ सिंगल मोमेंट वो तुम्हें ले जाएगा. और मौत और जन्म दोनों ही तुम्हारे हाथ में नहीं है. तो तुम्हें क्यों लगता है कि ये जो बीच का जो समय है इतना छोटा सा वो तुम्हारे हाथ में है. अगर पूरे ब्रह्मांड को तुम देखोगे, पूरे ब्रह्मांड को तुम देखोगे तो तुम इतना छोटे हो कि तुम्हारा कोई पर्पस या काम नहीं है इस दुनिया में. और ये समझना जरूरी है हमें कि हम यहाँ कुछ बनने नहीं आए. हमें यहाँ कुछ होना नहीं है. तुम जैसे हो, जहां हो, जिस तरह हो, उस तरह ही सफल हो, उस तरह ही शांति में हो. जिस दिन से तुम्हें कुछ बनने की आश्वासन जगी, जिस दिन से तुम्हें कुछ बनने की इच्छा जगी, उस दिन से तुम खुश नहीं रह पाते. क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं अगर वो बन जाऊंगा तो मैं खुश रहूंगा. पर सच्चाई तो ये है वो बन जाने के बाद तुम और कोई चीज के पीछे भागने लगोगे और ये सिलसिला चलता ही रहेगा. तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ कुछ बनना नहीं है. तुम बस आए हो. यू जस्ट हैव टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग हियर. तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम्हें कुछ होना नहीं है. स्पिरिचुअलिटी इज द प्रोसेस ऑफ अनबिकमिंग. तुम्हें शून्य होना है. तुम्हें ये समझना है कि मैं कुछ हूं नहीं. ना तो मैं ये शरीर, ना ही मैं ये मन हूं. द प्रोसेस ऑफ अनबिकमिंग. तुम्हें शून्य बनना है. और जब ये मैं रूपी अहंकार खत्म हो जाएगा तब तुम्हें अध्यात्म का असली मतलब पता चलेगा. तो और बिना देरी किए, मुझे लगता है बहुत समय हो गया, बहुत बात